बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। इसमें हम ऑस्मोसिस को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम टॉनिसिटी का अमल जो है इसके अंदर देखेंगे। हम हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और वाटर बैलेंस में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये हम एनिमल सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑस्मोसिस डिफाइन करते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ये ऑस्मोसिस जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। जिस तरफ वाटर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वाटर के सॉल्यूशन में कम होती है, यहाँ पर देखें ये हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ये वाटर किस तरफ मूव करेगा? ऑस्मोसिस के दौरान उस तरफ मूव करेगा जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट की कम है। यहाँ वाटर कम है, सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, तो वाटर ने इधर से इधर मूव करना है। वाटर ने इधर से इधर मूव करना है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा और ये ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर आप ऑस्मोसिस के रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको टॉनिसिटी का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अब हम देखेंगे व्हाट इज टॉनिसिटी। टॉनिसिटी किसी सॉल्यूशन की ऐसी कैपेबिलिटी है, किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐसी सलाहियत का पाया जाना है कि वो सेल के वॉल्यूम को मॉडिफाई कर दे। किसी भी सेल के वॉल्यूम के अंदर तरमीम ले आए, तब्दीली ले आए, उसको मॉडिफाई कर दे। कैसे मॉडिफाई करे? उसके वाटर कंटेंट को तब्दील करते हुए। जिस तरह से हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है, इसमें मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है कि इधर जो है एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कम है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो वाटर कंटेंट इधर से इधर मूव करेगा। तो इस सॉल्यूशन की ये कैपेबिलिटी है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो इस सेल का वॉल्यूम चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। यहां देखें, वाटर के इधर आने की वजह से इस सेल का वॉल्यूम बढ़ गया है। इसका वाटर कंटेंट तब्दील करने से सेल का वॉल्यूम मॉडिफाई हो गया। सेल का वॉल्यूम मॉडिफाई हो गया, और ये वॉल्यूम मॉडिफाई किसने किया? इस सॉल्यूशन ने किया। तो हम कहेंगे ये इस सॉल्यूशन की टॉनिसिटी है। इस सॉल्यूशन के अंदर ये सलाहियत थी कि ये इस सेल के वॉल्यूम को चेंज कर सकता था। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये टॉनिसिटी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को हम बारी बारी देखते हैं कि हाइपरटोनिक क्या है? मोर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, जिस तरह से सी है। सी एग्जाम्पल में हमारे पास समंदर है, समंदर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो साल्ट सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन जो बना वो समंदर है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। जिस तरह से हमारे पास है जी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ये हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, रिवर है। अब रिवर के अंदर आप देखते हैं साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, साल्ट सॉल्यूट। रिवर में जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा, साल्ट की मिकदार कम। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा
वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो रिवर हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की एग्जांपल बनती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस, दोनों तरह के सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो, तो ऐसा सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। हम देखते हैं वाटर बैलेंस प्रॉब्लम क्या होता है। एनिमल सेल के अंदर देखते हैं, व्हेन रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या होता है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स को हम रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि एक एनिमल सेल है, उसके अंदर हम स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स को जब हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो रेड ब्लड सेल्स के साथ क्या होता है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये है कि जो सेल हमने रखा है किसी दूसरे सॉल्यूशन में, उस सेल के अंदर का सॉल्यूशन कैसा है और जिस सॉल्यूशन में रखा है उसका सॉल्यूशन कैसा है। तो जो हमने बाहर वाला सॉल्यूशन रखा है, एक्सटर्नल जो सॉल्यूशन यहां पर होगा, उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और जो सेल के अंदर सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है। जब दोनों की बराबर है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल सॉल्यूशन और इंटरनल सॉल्यूशन दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे हैं तो इस तरह के सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। अब इस तरह के सॉल्यूशंस में होता क्या है, जितने वाटर के मॉलिक्यूल एक्सटर्नल सॉल्यूशन से सेल के अंदर जा रहे होंगे, उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर वाले सॉल्यूशन में आ रहे होंगे। दोनों तरफ मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की बराबर होगी। रेट ऑफ एंटरिंग ऑफ वाटर, आर ई से मुराद रेट, आर से मुराद रेट, ई से एंटरिंग ऑफ वाटर, यानी पानी के दाखिल होने की जो शरह है, इक्वल है रेट ऑफ मूविंग आउट। एम से मुराद मूविंग, ओ से मुराद आउट और आर से मुराद रेट है, शरह है किसकी, वाटर की। पानी की जो बाहर आने की जो शरह है वो इक्वल है पानी की वो शरह जिस शरह से पानी अंदर जा रहा है। अगर दोनों की बराबर है तो रिजल्ट क्या होगा, सेल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, सेल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें रेट ऑफ मूविंग आउट ऑफ वाटर इज ग्रेटर होता है, यानी इसमें जो हमारा बाहर का सॉल्यूशन है, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है जिसमें हमने सेल को रखा है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है और सेल के अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम है। तो सेल के बाहर वाला जो सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है और इसके हाइपरटोनिक होने की वजह से, इसके हाइपरटोनिक होने की वजह से पानी सेल के अंदर से बाहर आएगा, सेल के अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि वाटर ऑस्मोसिस में लेस सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन से हायर सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो रेट ऑफ मूविंग आउट ऑफ वाटर ग्रेटर होगा। जब रेट ऑफ मूविंग आउट ऑफ वाटर, सेल से बाहर पानी ज्यादा आ रहा है, अंदर पानी जा ही नहीं रहा सेल के अंदर, तो सेल का वॉल्यूम श्रिंक कर जाएगा। सेल के अंदर जो पानी होगा वो सारा बाहर आता रहेगा, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, सुकड़ जाएगा सेल। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। ये सेल के वॉल्यूम में मॉडिफिकेशन आती है, सेल का वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में।
क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर की तरफ जा रहा होता है, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जा रहा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहा होता है। अब हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होती है, जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम होती है। अब यहां पर देखें, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट बहुत कम है, जबकि सेल के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है। सेल के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होने की वजह से पानी जो है एक्सटर्नल सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, वहां सॉल्यूट की मिकदार कम है, सेल के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा है, तो पानी ने लेस सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन से हायर सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है, और यही ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर इज ग्रेटर इन सेल। सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी जा रहा है। जब सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, सेल फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। जब सेल फूलेगा तो क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी, सेल रप्चर हो जाएगा, सेल फट जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर मुसलसल पानी जा रहा है, कंटिन्यूअसली पानी अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से सेल फूलना शुरू कर देता है। सेल मेम्ब्रेन वीक होती है, कमजोर होती है, सेल वॉल एनिमल सेल में होती ही नहीं है, जिसकी वजह से सेल रप्चर कर जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल रप्चर कर जाता है, क्योंकि सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये मॉडिफिकेशन आती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, सेल के वॉल्यूम में। अब हम बात करेंगे प्लांट सेल्स की, कि प्लांट सेल में जो है वो क्या चेंजेस आती हैं, उनका सेल के वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस आती हैं इन तीनों किस्म के सॉल्यूशंस में। तो सबसे पहले हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देखते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं एनिमल सेल में, कि जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एक्सटर्नल सॉल्यूशन में और सेल के अंदर सॉल्यूशन मौजूद सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है, तो ऐसा सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि इसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर है। तो क्या होगा, जो रेट ऑफ एंट्री है वाटर मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर और जो रेट ऑफ मूविंग आउट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोनों की मिकदार बराबर होगी। अगर दो मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे हैं वाटर के, तो दो ही मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ रहे हैं, दोनों तरफ जो है एंट्री बराबर होगी। तो हम कहते हैं कि RE इज इक्वल टू RMO। तो ऐसी सूरत में सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैसिड? फ्लैसिड मीन लूज हो जाएगा, रिजिड नहीं रहेगा, सख्त नहीं रहेगा, बल्कि लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, सेल लूज कर जाएगा। उसको फ्लैसिड कहते हैं कि सेल फ्लैसिड हो गया है, लूज हो गया है, ढीला हो गया है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का वॉल्यूम लूज हो जाता है, सेल लूज हो जाता है। अब हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल के साथ क्या होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा, तो ये हाइपरटोनिक। जब ये इधर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो पानी सेल के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि सेल से बाहर आएगा, क्योंकि सेल के अंदर इस सूरत हाल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, पानी की मिकदार ज्यादा है। तो पानी ने लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, यानी पानी ने सेल से बाहर आना है। जब पानी सेल से बाहर आएगा, हम कहेंगे रेट ऑफ मूविंग आउट ऑफ वाटर इज ग्रेटर। ये जो एरो का साइन ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्रेटर की अलामत है कि रेट ऑफ मूविंग आउट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, बढ़ रहा है। जब रेट ऑफ मूविंग आउट ऑफ वाटर ग्रेटर होगा तो सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा,
क्योंकि साइटोप्लाज्म में से पानी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर चला गया है, जिसकी वजह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाएगा और सेल के साइटोप्लाज्म को श्रिंक करने को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल का साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है और इसको प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। प्लांट सेल को अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम होना। जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार कम है तो सेल के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी। सेल के अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी तो वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस में एक्सटर्नल सॉल्यूशन से सेल के अंदर आना शुरू कर देगा। अब सेल के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल होगी। जब सेल के अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल होगी, साइटोप्लाज्म में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाएगा, वहाँ से पानी वैक्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा चला जाएगा। जब ये पानी वैक्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, वैक्यूल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वैक्यूल का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वैक्यूल बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म पर प्रेशर डालेगा। वैक्यूल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वो बाहर वाले साइटोप्लाज्म पर प्रेशर डालेगा ताकि वो प्रेशर वो बाहर वाली सेल वॉल पर डाल सके, सेल की सेल वॉल पर डाल सके। जब ये प्रेशर वैक्यूल की वजह से साइटोप्लाज्म पर पड़ेगा और साइटोप्लाज्म की वजह से सेल वॉल पर पड़ेगा तो ये प्रेशर जो आउटवर्ल्ड प्रेशर होता है, जो बाहर की तरफ प्रेशर लगाया जा रहा है, इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं। जो साइटोप्लाज्म और वैक्यूल बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहे होते हैं, इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं और इस पूरे फिनोमिना को टर्गर कहते हैं। इस पूरे फिनोमिना को टर्गर कहते हैं जिसमें आउटवर्ल्ड प्रेशर लगाया जा रहा होता है और नतीजतन क्या होगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। एक हद तक सेल वॉल एक्सपैंड होगी, लेकिन सेल वॉल ना तो रप्चर होगी क्योंकि सेलुलोज की बनी हुई है, मोटी दीवार होती है और इस वजह से वो रप्चर नहीं होगी। जिस तरह से एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई थी, सेल वॉल रप्चर नहीं होगी बल्कि थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगी, जिसकी वजह से सेल जो है वो रिजिड हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल रिजिड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है और इस दौरान जो आउटवर्ल्ड प्रेशर लगा रहा होता है सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं और इस पूरे फिनोमेना को टर्गर कहते हैं। तो आज हमने ऑस्मोसिस को स्टडी किया, उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को स्टडी किया। हमने टोनिसिटी के बारे में जानने की कोशिश की और हमने एनिमल और प्लांट सेल के अंदर हमने वाटर प्रॉब्लम बैलेंस को स्टडी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।